तो दोस्तों आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। जी हाँ, भारत तो आए दिन पाकिस्तान के लोगों के दिलों में आग लगाता ही रहता है और थोड़ा ठंड का भी माहौल है, इसलिए थोड़ा अपने हाथ गर्म कर रहे हैं और आप लोग अपना दिमाग और दिल दोनों गर्म करिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए कि पाकिस्तान के लोगों के दिलों के अंदर जो नफ़रत थी वो किस तरीके से प्यार में बदल रही है। जी हाँ, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। Hey y'all, come look at this. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? साकिब। क्या करते हैं आप? मैं हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी हूँ सफाई टेक्सटाइल में। ठीक है, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 8 बजे 8:30 बजे हम बिजनेस पॉइंट बंद कर देंगे, मार्केट्स को बंद कर देंगे ताकि हम अपने एनर्जी क्राइसिस से बच सकें, बिजली को बचा सकें। क्या ये कोई हल है? क्या ऐसे एनर्जी क्राइसिस का सामना किया जाता है? देखिए, अगर क्राइसिस की बात है ना तो क्राइसिस को हल करने के लिए सोल्यूशन बहुत हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जो हमारा रिलीजन कहता है उसको भी देखा जाए और बाकी चीज़ों को देखें तो ऑब्वियसली उनकी बात ठीक है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आप यूरोप में जाएं, जिस मर्जी कंट्री में जाएं तो वहाँ भी उनकी भी स्पेसिफिक टाइमिंग है। तो जब आपकी स्पेसिफिक टाइमिंग में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो वो होनी चाहिए। लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जब हम एक रूटीन बनाएंगे या कोई पॉलिसी बनाएंगे तो शायद उससे सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ये तो तब है जब हम लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए, मेरे ख्याल में। नहीं, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म ही होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि आपकी सोशल लाइफ भी इसके साथ मैनेज होती है। आपको देखा है कि आपने कोरोना की दुनिया में जब चीजें मैनेज हो रही थी, बड़ी टाइमिंग 5 बजे 6 बजे चीजें बंद हो रही थी, उसके बाद आपके पास सोशल लाइफ के लिए टाइम था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ के लिए भी। अब थोड़ा सा मैं मेंशन करूंगा, आपकी शॉपकीपर देखें जितने भी हैं ये मैक्सिमम 11 बजे ओपन कर रहे हैं या 12 बजे ओपन कर रहे हैं। जब 12 बजे चीजें ओपन होंगी और शाम को 1-2 बजे बंद होंगी, आपकी हर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले मैनेज होती है और उसके बाद आपकी बाकी चीजें अगर क्राइसिस मैनेज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कर देनी चाहिए मैनेज। हमारे जो नेबर कंट्री हैं, खास तौर पे इंडिया की, यही नहीं, अभी और सुनिए भाई, जब तक पाकिस्तान रिपोर्टर इंडिया की बात ना कर ले तब तक भाई इनका खाना हजम नहीं होना है। इनको कंपेयर इंडिया से ही करना है क्योंकि भाई आसपास तो कोई तरक्की कर नहीं रहा है। फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया में तरक्की नहीं कर रहा है। अरे भाई, पाकिस्तानियों से जाके पूछो कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अपना पर्सनली, अगर आप सच्चे देशवासी हैं तो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी लोगों को समझ में आएगा कि हमारा इंडिया कितना आगे जा रहा है। और भाई पाकिस्तान का तो पूछो मत, हाल बुरा है। हम बात करें, आप इस चीज को सबसे पहले ये बताएं, एग्री करते हैं कि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी आगे जा रही है, आप मानते हैं इस चीज को? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रोड मैप। तो वो सारे एक रोड मैप पे काम कर रहे हैं, हमारा रोड मैप ही नहीं है। अच्छा, मैं सवाल ये करने लगा था कि वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बोला था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ मिलके मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हम काम करें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें। हम उस टाइम पे अगर इंडिया वालों की बात या इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेते तो क्या हम भी ग्रो कर रहे होते, हमारी भी इकॉनमी बेहतर होती? एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते? क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल उसने सही कहा, चाहे वो हमारा एनिमी है, लेकिन उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन देखें, यूरोप आपके सामने एग्जांपल है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के बाद उन्होंने अपने आप को रियलाइज किया कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं, बॉर्डर को फ्री कर दिया, बॉर्डर को फ्री कर दिया, ट्रेड ओपन कर दी, शेंजन वीजा लॉन्च कर दिया कि हर चीज यूनियन है। तो उसके फायदा क्या हुआ? यूरोप को फायदा हुआ ना उसकी वजह से सबसे ज्यादा। और अगर हमारे पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर सब कॉन्टिनेंट को देखा जाए पूरे को। भाई एक और रिसोर्स है तुम्हारे यहाँ, पता है ना तुमको, जिसकी वजह से तुम बर्बाद हुए हो, और वो रिसोर्स कौन मुझे बताएगा कमेंट में, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हमें तो पता है, आपको भी पता है कि एक रिसोर्स है जो बहुत खास है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा रिसोर्स है वो।
सही है। अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान ये सारे मिलके कोई एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन भी कुछ ना सामने कुछ भी नहीं है। आप देखिए सारी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बाकी चीजें हैं, वो सारी इन्हीं 4-5 कंट्री से जा रही हैं, इंक्लूडिंग अगर ये सारी हम मिला लेते हैं इन सारी कंट्रीज को, फिर आबादी जो सी है वो कितनी बड़ी हो जाएगी। देखिए आप इसको लीड कर सकते हैं दुनिया को, और दुनिया को लीड कर सकते हैं। चाइना आपका जिस लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर आप इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, हमारे अभी रिसेंटली क्राइसिस की रीजन सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अगर हम पॉलिटिकल स्टेबलाइज हो जाते हैं तो देखिए आपका इन्वेस्टर भी आएगा और बाकी चीजें भी होंगी, वो फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। तो ये सोल्यूशन नहीं है, जो जंग है या फाइट आपस में सोल्यूशन नहीं हो सकता किसी भी प्रॉब्लम का। उसका सोल्यूशन यही है कि आप आपस में बैठ के एक सॉर्ट आउट करें, ट्रेड करें। ट्रेडिंग से क्या एडवांटेज होगा कि जो चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ है पाकिस्तान में, वो हम इंडिया से परचेज करके मैनेज कर सके। आप गाड़ियाँ देख लें, सेम गाड़ियाँ वहाँ 50% लेस कॉस्ट पे अवेलेबल है। 50% आपने अभी कम बताया, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे गाड़ी मिलती है वो अगर 25 लाख की है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वो 8, 9, 10 लाख की। एग्जैक्टली। तो ये तब पॉसिबल हो सकता है कि जब हम आपस में रिलेशन अच्छा करेंगे। तो इसके लिए हमें भी चाहिए इंडिविजुअली जहां तक हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, और सेकेंडली गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीजें चाहिए कि हम इसको इम्प्रूव करें ताकि हमारा रिलेशन बेहतर हो, इम्प्रूव करें तभी हमारा रिलेशन बेहतर हो पाएगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसी सोच अगर पाकिस्तान में मौजूद होगी तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी मौजूद होगी। आइए मजीद किसी